नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं साइंस टेस्ट सीरीज की। दोस्तों, जो मैंने आपके लिए 1000+ क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बनाई है, उसके ये पहले 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास क्रोमेटिन, केंद्रिका, केंद्रक या फिर केंद्रकाय। तो जो इस प्रकार के जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, उनको कहा जाता है केंद्रकाय। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? ऑप्शन है सीसा, कैडमियम, पारा या फिर सिलिका। तो जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र संबंधी जो रोग है वो दोस्तों होता है सीसा से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है मैंने इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश में भी इसका पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीवीसी के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी पीवीसी का जब बहुलीकरण किया जाता है तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, कौन सा ये? ऑप्शन है स्टाइरिन, विनाइल क्लोराइड, एसिटिलीन या फिर प्रोपेन। तो जो पीवीसी का बहुलीकरण किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समवर्ती अंग हैं? ऑप्शन है समानता और अक्रियाशील, जिनमें यानी कि समानता हो और अक्रियाशील हो। दूसरा है कार्यात्मक रूप से समान। नेक्स्ट है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक समानता वाले। नेक्स्ट है संरचनात्मक समानता वाले। तो जो समवर्ती अंग होते हैं दोस्तों वो होते हैं कार्यात्मक रूप से समान, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थाइलाक्वाइडस समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है ग्राना, लेमिली, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। तो जो थाइलाक्वाइडस समूह है उसको दोस्तों कहा जाता है, वो कहा जाता है ग्राना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल एफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक तेजी से फुटबॉल ब्लैडर से बाहर निकलेगी? ऑप्शन है N2O2, हीलियम या फिर H2। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास H2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती? ऑप्शन है जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, वायरस या फिर अमीबा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वायरस, इसमें झिल्ली नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। ऑप्शन है मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, कोशिका रस या फिर क्रिस्टी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो तरल युक्त गुहा होता है उसको दोस्तों कहा जाता है स्ट्रोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य किससे मिलके बनी होती है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक और केंद्रिका से या फिर केंद्रक और अंतःप्रद्रवी जालिका से। तो दोस्तों, जीव द्रव्य जो होती है वो बनी होती है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलके, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारक राशिमया किस कोशिकांग से संबंधित है? ऑप्शन है रसधानी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, सेंट्रोसोम। तो जो तारक राशिमया होती है वो बिलोंग करती है सेंट्रोसोम से, यानी ऑप्शन नंबर हमें जो सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शुष्क सेल में एनोड में होता है, यानी शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन है जिंक, कैडमियम, कॉपर या फिर ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल का जो एनोड है वो बना होता है दोस्तों किसका? जिंक का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिट्रस कैंकर क्या होता है? ऑप्शन है नींबू का एक रोग, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट या फिर नींबू की एक प्रजाति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोस्तों एक नींबू में लगने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जो स्ट्रक्चर है उसकी दृढ़ता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, लिपिड, सेलुलोज या फिर प्रोटीन। तो दोस्तों जो सेलुलोज होता है वो दृढ़ता प्रदान करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ये बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये थोड़ा लिखने में करेक्शन है, इसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखी? ऑप्शन है लेमार्क ने, डीब्रीज ने, जे मेडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी दोस्तों वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है आरबीसी, नीलहरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक या फिर सभी, किसी में भी नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही आंसर होगा दोस्तों। इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन था ये गलत है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि कभी कभार लिखने में टाइपिंग में गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अश्व शक्ति में लगभग कितने वोट होते हैं? तो जो एक अश्व शक्ति होती है उसमें दोस्तों 746 वोट के बराबर क्षमता होती है। तो 746 वोट हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसकी बाहरी झिल्ली पर उपस्थित होते हैं वो हैं राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग कौन से होते हैं? पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि समवर्ती अंग कौन से होते हैं, अब पूछा गया है समजात अंग कौन से होते हैं। तो समजात अंग ऑप्शन है कार्य में समान, व्यवहार में समान, परिवर्धन में समान या फिर उद्भव में समान। तो दोस्तों समजात अंग होते हैं जिनका उद्भव समान होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन एवं वाइट पेलेस्टिड को कहा जाता है या फिर कहते हैं? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर इनोन या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहा जाता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें किसका मिश्रण होता है, यानी ब्लैंक मिश्रण होता है। पूछा गया किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन या फिर मीथेन और ब्यूटेन का। तो जो एलपीजी गैस होती है दोस्तों उसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग या फिर कीटनाशक। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं दोस्तों उनमें
कीटनाशक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके आधार पर तो सबसे जो मेन स्रोत होता है वो कीटनाशक होते हैं। अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर गोल्जी काय। तो जो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण होता है उसमें भाग लेता है दोस्तों चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो संश्लेषण में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बेरिलियम सल्फेट ब्रैकेट के कारण पानी में घुलनशील कम घुलनशील है। यानी ऑप्शन दिए गए हैं क्यों जो बेरिलियम सल्फेट है वो किसके कारण पानी में कम घुलनशील है। ऑप्शन है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण या फिर विघटन की निम्न ऊर्जा के कारण या फिर निम्न ज्वलनशील ऊर्जा के कारण या फिर आयनिक बंध के कारण। तो दोस्तों जो बेरिलियम सल्फेट है वो उच्च ज्वलनशील ऊर्जा होती है उसके कारण वो पानी में कम घुलता है, कम घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राइबोसोम बना होता है। ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन से, आरएनए एवं डीएनए से या फिर आरएनए और प्रोटीन से या फिर डीएनए और लिपिड से। तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है वो बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे भी लेकर आता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैकरीन ब्लैंक से बना होता है। सैकरीन जो है वो किससे बना होता है। ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, टाइलिन या फिर फिनोल से। तो जो सैकरीन होता है दोस्तों वो बना होता है टाइल्यूलिन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा ग्रेफाइट से कठोर होता है क्योंकि। ऑप्शन है परमाणुओं की परत में अंतर, क्रिस्टलीय संरचना में भिन्नता, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया है, बट हीरे की जो ग्रेफाइट, हीरा जो है ग्रेफाइट से भी कठोर होता है। ये क्यों होता है, जो हीरे की चतुष्फलकीय जो संरचना होती है उसके कारण ये होता है। या फिर अगर ये क्वेश्चन अगर हम इसमें बात करते हैं कि हीरा और, क्योंकि इसमें अंतर पूछा गया है तो इसमें परमाणुओं की जो परत है उसके अंतर के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन पूछा है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 करेक्ट होने की। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप भी सर्च कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये यही होना चाहिए, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट का कंपैरिजन है, दोनों में को जो हीरा है वो क्यों कठोर होता है वो इस कारण से हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन आर फाउंड, यानी किस अवस्था में अधिकतम लो अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन है Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, FeS2। तो जो अधिकतम लौह अयस्क पाया जाता है, यानी किसके साथ सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों FeO3 इसके रूप में। एक मिनट, ये FeO3 के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उस प्रणाली का नाम क्या है जो पूर्व ऐतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का प्रयोग करती है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, ड्यूटेरियम डेटिंग, रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। तो जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उनकी कितने साल पुरानी है, ये प्रयोग
मतलब पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तचाप को बढ़ा देता है और दिल संबंधी समस्याएं पैदा करता है? ऑप्शन है कैडमियम, सीसा, तांबा या फिर पारा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी देखा था, उसमें सीसा था। इसमें जो ऑप्शन होगा वो कैडमियम बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है? ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो जीवाणु और वायरस से जो सुरक्षा करता है वो होते हैं लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, नम सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन कार्रवाई इसकी ब्लैंक के कारण होती है? क्षारीय गुण के कारण, अम्लीय गुण के कारण या फिर अपचायक गुण के कारण या फिर ऑक्सीकारक गुण के कारण? तो जो नम सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक कार्रवाई होती है वो होती है अपचायक गुण के कारण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बनाने का मकसद यही है दोस्तों, ताकि क्योंकि थ्योरी पढ़ने से बहुत कम आपके माइंड में जाता है, और क्वेश्चंस को अगर बार बार आप सुनेंगे तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में पर्सन सही होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रिका या फिर क्रोमेटिन जालिका। तो जो केंद्रिक द्रव्य में महीन धागों का जाल पाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों क्रोमेटिन जालिका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का वाहक नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ऑप्शन है H2CO, NO2, SO2। तो जो दोस्तों हमारे पास NO2 है, ये नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमेंट को ब्लैंक के साथ कठोर बनाया जाता है? सीमेंट में क्या मिलाया जाता है जिससे वह कठोर हो जाती है? ऑप्शन है निर्जलीकरण के द्वारा कठोर, जल का विघटन के साथ, जल योजन और जल का विघटन के कारण या फिर बहुलीकरण के कारण। तो सीमेंट को जो है दोस्तों जल योजन और जल के विघटन के साथ कठोर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के रस धानियां को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या टोनोप्लास्ट। तो जो कोशिका के रस धानियां को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली होती है दोस्तों उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन है लिपिड और प्रोटीन की, प्रोटीन लिपिड की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो दोस्तों जो लिपिड और प्रोटीन है उसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिखाई दिया होगा, ये फिर से आपका ताकि रिवीजन हो जाए इसलिए डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, पेलिस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? ऑप्शन है राइबोसोम की, डीएनए की उपस्थिति की या धुरी झिल्ली से घिरी संरचना की या फिर सभी समानताएं हैं। तो जो पेलिस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनमें ये सभी समानताएं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाल और रुस्का ने किस चीज की खोज किया है? ये व्यक्तियों के नाम है, तो इन्होंने किस चीज की खोज की है? ऑप्शन है केंद्रक की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कोशिका झिल्ली की या फिर कोशिका भित्ति की। तो जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनकी इन्होंने खोज
की थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों में निम्न में से कौन से मानव के जीवाश्म का पता चला था? ऑप्शन है हमारे पास पिथेकेथ्रोप्स, सिनेथ्रोप्स, जिंजेथ्रोप्स या फिर रामपिथोपस। तो जो भारत की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनमें जो जीवाश्म मिले थे उनसे दोस्तों पता चला था जो रामपिथोपस होते हैं उन मानव का पता चला था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है केंद्रक छिद्र, कोशिका झिल्ली, तारकाय या फिर केंद्रक झिल्ली। तो दोस्तों जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में आदान प्रदान होता है वो होता है केंद्रक छिद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनामाता महामारी जिनके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे पानी में, इसके प्रदूषण के कारण हुई। तो ऑप्शन है सीसा के कारण, पारद कारण, फ्लोराइड कारण या फिर डीडीटी के कारण। तो दोस्तों जो फ्लोराइड है इसके कारण मीनामाता महामारी फैली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्का छिपाक विटामिन की कमी से होता है, यानी शुष्का छिपाक जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन हमारे पास विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो ये जो रोग है ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झिल्लिक युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ऑप्शन है जीवाणु में, प्रोकैरियोटिक में, वायरस में या फिर यूकैरियोटिक में। तो जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण ये है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या फिर रबड़। तो जो दोस्तों रबड़ होता है उसका निम्नीकरण हो जाता है, यानी वो जैव निम्नीकरण योग्य है। अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है गन्ना की चीनी, तारपीन, नायलॉन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो पूछा गया है कौन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है इसमें गन्ना की जो चीनी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रासायनिक बंधन बनता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, नेक्स्ट है अवशोषित होने की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती रहती है, ये सेम। फिर है ऊर्जा को न तो छोड़ा जाता है और न ही अवशोषित किया जाता है। तो दोस्तों जब रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? यानी ये है 18 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें सोने का अनुपात कितना होता है? तो जो दोस्तों जो 18 कैरेट सोना होता है, आपने सुना होगा 24 कैरेट सोना, इसी प्रकार 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात पूछा गया है। तो 18 कैरेट सोने में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 75% सोना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन है हुक ने, गोल्जी ने, विर्चे ने या फिर डी दुवे ने। तो सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था दोस्तों डी दुवे ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है डायस्टेस, जाइमेस, इन्वर्टेस या फिर माल्टेज। तो जो एंजाइम है वो होगा दोस्तों जाइमेस, जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। आज दोस्तों हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। आज की जो वीडियो है कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट
सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसमें हितेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।